हेलो दोस्तों, एसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 15 यानी टेम्परेचर का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में है टिक द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऊपर मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे मैं एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। नंबर 1 का ए, बी, सी, डी, ई। तो पहला है वाटर फ्रीज। दोस्तों वाटर जो फ्रीज होता है मतलब जमता है, मतलब बर्फ बनता है तो 0 डिग्री सेल्सियस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 32 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट लिखता तो हो जाता, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ 32 फ़ारेनहाइट लिखता तो होता, लेकिन यहाँ सेल्सियस लिखा तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो पानी उड़ता है, वेपर बनता है 100 में, तो पहला होगा। ये तो आपको ध्यान रखने वाला व्यवस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ थर्मोमीटर डिस्प्ले ऑन अ वेरी हॉट डे। दोस्तों सबसे ज़्यादा बोल रहा है इसमें हॉट डे कौन है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा हॉट डे कौन है, तो देखिए यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 22, यहाँ 47, यहाँ 4 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा कौन है, यही है 47 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर में, ए बी एस सी लिखे हैं। 28.5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। दोस्तों इसे चेंज करने का जो फॉर्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में यहाँ लिख देता हूँ। सेल्सियस में अगर है और फ़ारेनहाइट में लाना है तो पहले क्या करते हैं, सेल्सियस को 9/5 प्लस 32, ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लाने का फॉर्मूला है। तो हम लोग देखिए सेल्सियस कितना है, 28.5 इंटू 9/5 प्लस 32। 5 से ये हम लोग कटा लेंगे, कब में कटेगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 और 3 आ जाएगा। 5 7 जा 35 इंटू 9 है प्लस 32। इसको सोल्व करना है, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 63 का 3 कैरी 6, यहाँ 3 लिख देता हूँ। 9 5 जा 45 प्लस 6 51। और दोस्तों एक अंक बाद पॉइंट था, यहाँ ये पॉइंट लगा देते हैं इंटू 32। तो पॉइंट 3 और 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 5 8, तो 83.3 आंसर आ रहा। देखते हैं दोस्तों 83.3 या 53 पॉइंट नहीं, तो पहला होगा, है ना। दोस्तों किसी किसी में टिक मारा है बच्चा सब, गलत भी टिक मारा है बहुत सारा जगह, इसका पहला होगा। अगला है, ये चेंज करने का दोस्तों प्रोसेस है, मैंने यहाँ इसमें आप बैठा देना है, इस कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट है 100 डिवीजन ऑन अ सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर इज इक्वल टू डैश डिवीजन इन फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर। दोस्तों यहाँ 100 जो है सेल्सियस में है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग यहाँ देखिए 100 के डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में जस्ट अभी यहाँ बताया, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 इंटू 9/5 प्लस 32। ये कट जाएगा, कितना बराबर, 5 2 जा 10, 20 बार में 9 2 जा 18, 180 प्लस 32, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया है, लेकिन हम लोग को चेंज करना है फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर में। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये सी डी नंबर का 4 आ जाएगा। लेकिन जो बुक में हम बना रहे हैं तो उसमें दोस्तों आंसर जो है कितना दिया हुआ, डी सेकंड दिया हुआ, जो गलत दिया हुआ। आपका बुक में अगर 212 दिया हुआ है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मेरा यही था। नेक्स्ट है, अब दोस्तों फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इंटू 5/9, है ना। तो ये हम लोग ऐसा करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए कितना दिया हुआ, 20.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो माइनस 32 इंटू 5/9। तो यहाँ दोस्तों पहले 2 लिख देते हैं, 0 में 2 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, 8 यहाँ टेरी लेंगे तो यहाँ 1 1 हो गया, 1 11 में 3 कटाएंगे तो 8 इंटू है 5/9।
उसके बाद है 9 9 जा 81, और 81 दोस्तों यहाँ बचेगा 7, और यहाँ 2 है, 9 8 जा तो 9.8 और इंटू 5 था। दोस्तों आप लोग पॉइंट को कटाना आना चाहिए, 5 क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो, है ना। दोस्तों हम सिर्फ डिवाइड किए हैं, एक अंक बाद पॉइंट लगाए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 था तो 49। दोस्तों एक अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगाए, इसका मतलब 949 सिर्फ आंसर हुआ। देख लेते हैं, ये 3 दिया हुआ 49, तो इसका हो जाएगा 3rd नंबर। समझ में आया होगा। और दोस्तों नीचे में जो दिया हुआ है यहाँ पे, अभी हम लोग ये सब फॉर्मूला लगा के और क्लियर हो जाएगा, यहाँ सारा हम लोग बैठाएंगे इसमें, ये दोनों फॉर्मूला में। ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं, और ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग लिखते हैं। पहला है 2 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स करना। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डैश और डैश ऑफ द बॉडी। दोस्तों टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं ना, हम लोग क्या मापते हैं, है ना, चाहे कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, तो हॉटनेस या कोल्डनेस मापते हैं, या COLDNESS, हॉटनेस या कोल्डनेस कितना, ये बताए। बी नंबर में है, वी यूज अ थर्मोमीटर टू मेज़र द डैश ऑफ द बॉडी। दोस्तों बॉडी का जो क्या मापता है, आखिर टेम्परेचर मापता है, तो TEMPERATURE टेम्परेचर मापता है। सी नंबर में क्या पूछा है, अ डॉक्टर यूज अ डैश थर्मोमीटर। दोस्तों डॉक्टर जो है ना क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करता है, तो CLINI क्लिनिकल थर्मोमीटर तो यहाँ लिखा हुआ, सिर्फ क्लिनिकल लिखा जाएगा, टू मेजर टेम्परेचर पेशेंट का। डी नंबर में, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द टू डैश यूज इन अ थर्मामीटर। दोस्तों ये सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो, एक और होता केल्विन, जो नहीं है बुक में, तो केल्विन भी होता, आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्केल है ना, मेज़र करता है, SCALES स्केल्स है जो मेज़र करते हैं हम लोग। ई नंबर में, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल में 112 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग अभी जस्ट यहाँ चेंज किए थे, जो ये नंबर जो बनाए थे, यहाँ एक ठो बनाए थे ना, यहाँ भी 112 डिग्री सेल्सियस जो आया था, क्या नंबर, डी नंबर, जो 1 का डी, तो उसमें जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस को बदले थे, तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, वेपर होता है, मतलब बॉइलिंग होता है, तो यही तो है, एक ही चीज़ है। 212 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। तो इसमें बॉइलिंग होता है वाटर, समझ में आया। यहाँ देखिए ना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस में चेंज करेंगे 100 आएगा, तो इसमें क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। द डैश स्केल इज यूज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। दोस्तों क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो वो फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी का तभी तो टेम्परेचर मापते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ई के बाद एफ, कौन सा, फ़ारेनहाइट, FAHREN फ़ॉरेन, HEIT। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री सेल्सियस। ये तो यहाँ बताया था दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। जी नंबर का 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हम लोग अभी बदलने के लिए नीचे सीख रहे हैं जस्ट। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी चेंज किए थे 100 डिग्री सेल्सियस। ये लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है, ये दोनों एक ही मान है, ये दोनों का भी सेम मान है। इसमें वाटर बॉयल होता है, इसमें वाटर मतलब वेपर बन जाता है, इसमें वाटर फ्रीज मतलब बर्फ बनता है। इस वाला पॉइंट में चाहे 0 डिग्री सेल्सियस बोले या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, दोनों में क्या होता है, वाटर बर्फ बनता है, मतलब कोल्ड हो जाता है पूरा। अब यहाँ कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू अदर स्केल। दोस्तों इसको चेंज करना, चलिए मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ अब। दोस्तों पहला है क्या, 3 नंबर में हम लोग यहाँ सेल्सियस दिया हुआ है,
70 डिग्री सेल्सियस। मैंने फॉर्मूला शुरू में बताया था, तो चलिए उसी में लगा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों सेल्सियस में दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ दोनों ठो, फिर दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा आपको। सेल्सियस से अगर हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या करते हैं, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो सेल्सियस क्या करते हैं 9/5 + 32, ये सेल्सियस से था, है ना। और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट को क्या करते हैं -32 × 5/9, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, दोनों ध्यान रखिए, है ना, एक साथ आपको बनेगा। तो चलिए हम लोग इसमें बैठा देते हैं सेल्सियस में 70 × 9/5 + 32, तो 5 का बार में कटेगा, 5 × 1 = 5 और यहाँ कैरी 2, 5 × 4 = 20। उसके बाद है 14 × 9 = 120, 14 140, तो 126 + 32। दोस्तों आपको यहाँ मल्टीपल 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 1 = 9 और 3 12, तो 6 + 2 8 और 4 + 3 2 + 3 5 और 1 का 1 डिग्री क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, तो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बना दिए। बी बता रहा हूँ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगेगा 104 - 32 और इंटू है 5/9, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 10 में 7 इंटू 5/9, 9 8 जा 72 और 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है सी 0 डिग्री सेल्सियस, तो यह सेल्सियस करना है 0 × 9/5 + 32, तो ये दोस्तों 0 × समथिंग तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 32 डिग्री सिर्फ ये हो जाएगा हम लोग का फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में था तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया। डी नंबर में 15 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, सेल्सियस में है ये लगेगा 15 9/5 + 32, 5 3 जा 9 3 जा 27 + 32, 7 + 2 9 और 3 + 2 5, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद डी के बाद ई नंबर बनाता हूँ 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट से हम लोग को सेल्सियस लाना है 59 - इसका मतलब दोस्तों इसी का उल्टा सवाल दिया आया, देखिए ना ये आया, देखिए यही आएगा, फिर शायद आएगा ही वही, दूसरा को ऑप्शन नहीं। 32 इंटू कितना है 5/9, ये वाला फॉर्मूला लगाए, तो 9 में 7 2 हटाएंगे तो 7, 5 में 3 2 और इधर होगा 5/9, 9 3 जा और 5 3 जा 15, है ना, जस्ट इसका उल्टा हो गया, डिग्री क्या हो जाएगा सेल्सियस। नेक्स्ट है उसके बाद है दोस्तों एफ नंबर में 9 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस वाला ये फॉर्मूला लगेगा 9 × 9/5, सॉरी 9 × सेल्सियस वाला ये फॉर्मूला लगेगा 9 डिग्री सेल्सियस है तो 9 × 9/5 और प्लस है 32, दोस्तों ये तो कटेगा ही नहीं, तो चलिए देखते हैं 9 9 जा 81/5 + 32, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं साइड में, तो 5 से 81 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 जा 5, यहाँ हो जाएगा 3 1, 5 6 जा 30, यहाँ हो जाएगा 1.2, 5 2 जा 10, तो हो जाएगा हम लोग कितना आया 16.2 + 32, तो यहाँ 0.0 लेते हैं, 0 + 2 2 और 2 + 6 8 और 3 1 4, तो 48.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं।